राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ रितु में आप सभी का स्वागत है। ये देखो, अभी इस टाइम पे बज रही है 2:30। 2 बजे उठी थी, चाय पानी पी लिया है और यहाँ पे वही तान्या का जो पैक है वो तैयार करने लग रही हूँ। कुछ आधी बाजू आए कपड़े हैं, कुछ फुल बाजू के हैं, पैंट है, निक्कर है, तौलिया गाल दिया है, रुमाल वगैरह, कुछ बर्तन गाल लूँ। चीनी होगी क्योंकि यह मीठा दूध पीवे है, और एक क्या किटली होगी दूध गर्म करने खातर। और यहाँ पे एक दो जोड़ी अमित जी के कपड़े की है। ये तान्या के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, MRI वगैरह सब कुछ, सिटी स्कैन, ये भी सारे पॉलिथीन में गाल कर धर दिए हैं। और ये दोनों की दोनों सुखती हैं। ये मेरी लाडो तान्या को भी चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं अमित जी। ये चलेंगे तो ही जाकर न टाइम तक पहुँच पाएंगे। और कपड़े नु गाले हैं कि भाई वहाँ पे एडमिट कर ले तो रहना पड़ जावे, तो इस वजह से जो कपड़े हैं वो गाले हैं मैंने। फिर इतनी दूर तय थोड़ी ना रोज़ आया जावे, तो ज़्यादा गाले दी है। एडमिट करेंगे तो ठीक, ना करेंगे तो गाड़ी में धरे धरे अपने किमें अड़ास नहीं लगाने वापस आ जाएगा जो। तान्या की कुछ जो खिलौने हैं ये भी गाल दिए हैं। यहाँ पे अमित जी गाड़ी धोने लग रहे हैं। ठीक है, इन्हें मैं पकड़ा दूंगी, आप मामा ले आओ। और मामा के ठीक है। चले गए तो वही तान्या चली गई है। अभी इस टाइम पे 3:15 हो गए हैं और बस भगवान से यो ही प्रार्थना करूं कि मेरी बेटी जमा ठीक स्वस्थ होकर ने घर वापिस आवे, और वो भी जल्दी से जल्दी। आज तान्या पहली बार मैंने अकेली मृत दूर चंडीगढ़ इतनी दूर भेजी है। और बहुत दुख हो रहा है। बस ठीक होगा आज, और तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ा दुख ये हुआ है कि मैं उसके पास को नहीं। साची करा था गेले चली जाऊं। और आप सभी भाई प्लीज मेरी गुड़िया खातर प्रे करियो कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जावे, बिल्कुल स्वस्थ हो के आवे और बहुत तोड़ी आवे घर। तान्या के बिना तो कुछ भी को नहीं, कुछ भी। ठीक है, ये बस टेक होने लगे, अपने आप पे आने लग रहे हैं। अपने आप के बोलेगा डॉक्टर के कहेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग में ये फिलहाल टेंशन हो रही है, बहुत घनी हो रही है। नींद भी को नहीं आवे मैंने तो, इतने पोच नहीं ले हुए, इतने नींद नहीं आवे। और फिर डॉक्टर की के कहेगा कि नहीं, वो वाली टेंशन।
सब अच्छा होगा बस। कितना खराब है आज का दिन। सवेरे उठते चोट लगी। या देखो भाई, खाली चोट। ये पट्टी करवा के यहाँ इंजेक्शन लग गया, गोली दवाई लेके ना आए, 2 दिन पीछे फिर या बदलवानी है। ये देख लो कितने सारे कपड़े थे, इतने सारे कपड़े का जो प्रेस हवा कर दी है मैंने। चुंदड़ियाँ कभी सारा प्रेस कर दी। इन्हें झुलान लग रही हूँ, गिल की गिल है। और ये सारे कपड़े रह गए हैं तय करने, जिनका प्रेस को नहीं करनी, ये इनकी मैं तय लगा लगा कर न डरती हूँ। मेरे भाई या चोट बताऊँ कुकर लगी है। ये सफाई करूँ थी चाकी की, यो खोलिया नुक्की नु रह रही है भी साफ करनी। यो खोलिया, या जाली में घुमान लाग रही थी और एकदम बरानी के होया आँख चौंध गई बरन जमानू, एकदम चोट लगी बरानी कुकर ध्यान कित गया और इसमें आंगली आ गई, कड़ा आई है नू नहीं मेरा, तो इसमें मेरा चोट लगी। हाँ जी, तो अभी आपके साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं और तान्या के बारे में भी बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रखे हैं मेरे पिछले व्लॉग पे कि तान्या कैसी है, तान्या कैसी है बता दो। और जो जो भी अम्मी जी ने पहले मेरे तक बताई थी वो मैंने कल व्लॉग में बताई दिया। पहले तो मेरे तक इन्होंने ये बताई थी कि तान्या ठीक है और इलाज चलवा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ये सब बातें बताई थी। मेरे तक जो रियल थी ना, असली जो बात थी वो मेरे तक छुपा हुए थे। तो फिर इन्होंने पहले तो नू मेरा दिलासा दिला दिया, हाँ तान्या बिल्कुल ठीक है, कि इलाज चला देंगे, बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगी। फिर बाद में ही उन्होंने बोला कि क्यों झूठ बोलूँ मैं तेरे तन्ने, असलियत का तो बेरा पाटना है, चक्कर दे बेरा पाट जो छुपाने का क्या फ़ायदा, तन तो सच ये बता दूँ। फिर बाद में इन्होंने मेरे तो सच्ची बात बताई है कि डॉक्टर ने की कुछ बोली थी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं इसार की बता देती हूँ। जो MRI रिपोर्ट में आया था और जो ब्लड वगैरह टेस्ट करे थे, शुगर टेस्ट, जितने भी टेस्ट थे वो तो सब नॉर्मल थे, लेकिन जो इसका MRI हुई थी ना, तो उसमें भाई इसको थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है। जो इसकी शंट गल रहा है ना, नाड़ी सी गल रही है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट बतावे हैं। और जो डॉक्टर है जिंदल हॉस्पिटल में हिसार, विजय डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई बस जितना मेरे पे इलाज होना था उतना मैं कर चुका हूँ, आगे मेरे बस की को नहीं। तो भाई हिसार वालों ने रेफ़र का पर्चा काट दिया है चंडीगढ़ PGI का रेफ़र कर दी है तान्या। ठीक है, तो हम घर पर आ गए। उसके बाद दीदी और फिर थोड़ी बहुत और पूछताछ करी, तो एक पानीपत तो हॉस्पिटल का नाम मैंने पता को नहीं, कमेंट भी आ रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता है, अजीब सा ये नाम है तो मेरे को मालूम नहीं है। तो वहाँ पे हैं, जान पहचान के ही हैं, सर्जन हैं, मतलब न्यूरो सर्जन हैं, हेड के, सिर के, ब्रेन के। तो उनके पास गए थे तो उन्होंने भी बोल दिया था कि नहीं और कहीं दिखाओ इसको, अग्रोवा दिखाओ, वहाँ पे भी अच्छी वो है, न्यूरो सर्जन है। या फिर दिल्ली बताई थी, चंडीगढ़ है, तो उन्होंने भी यही सब बताई थी। और बाकी जो रिपोर्ट देखकर उन्होंने कहा है कि जो इसकी शंट है ना, वह थोड़ी बहुत रुकावट से उसमें आ रही है। और या तो 2 ऑप्शन है कि या तो दोबारा ऑपरेशन करवाओ, या जो शंट है या निकल कर दूसरी डलेगी, तो उसमें भी आगे जाकर रिस्क है, क्योंकि वह रुक जाएगी आगे जाकर, 1-2 साल मसा काटा है, उसके बाद में रुक जाएगा, इतना रिस्क है इसमें, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन और दिया है कि आप परमानेंट सर्जरी करवा लो। एक है सर्जरी, ETV है शायद, अभी मेरे को नाम इतने अच्छे से क्लियर पता नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल तो मैंने नहीं पता, थोड़ी मोटी अम्मी जी ने मेरे तक बता रखी है कि इस तरह से डॉक्टर ने बताई है। तो अभी वो कुछ ऑपरेशन है, परमानेंट ऑपरेशन है वो। उसके बाद मैं मतलब नू बतावें कि उसमें रुकावट को ना होती, वो परमानेंट ईयर सारी उम्र ही रहेगा वो, जो भी इसके सिर में डालेंगे या फिर जहाँ पर भी डालेंगे। ठीक है, तो वो ETV कोई सर्जरी हुआ है तो वो करवा लो। तो उसके बारे में फिर हमने अग्रवा पूछताछ करी थी
तो ATV सर्जरी है जो उसका कोई यहाँ पे सुविधा को नहीं थी, ये तो कहते हम शंट डाल देवांगे अगर कंधे हो तो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वह 2 साल बाद में फिर रुकना, उसमें रुकावट बननी उसमें शुरू हो जाएगी। तो ई फिलहाल जो है तान्या के ब्रेन में पानी इकट्ठा होने लगा है, तो इस वजह से हमने जितना जल्दी हो सके ना सर्जरी करवानी पड़ेगी। और इबे तो देखो सारा पूछे हैं अभी इब जो पानीपत वाले डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ बताया है, अग्रवा बताया है, तो उन्होंने तो ये बताया कि इसकी जितना जल्दी उतनी जल्दी सर्जरी करवा लो। हमारे पास तो शंट की सुविधा है वो डाल सका हाँ, लेकिन वो फिर रुक जाओ तो कोई फ़ायदा को नहीं। तो फिर उन्होंने चंडीगढ़ ही बताया कि आप चंडीगढ़ इसकी ATV करवा लो सर्जरी, तो वो बेस्ट रहेगी। तो अब चंडीगढ़ जा रही हैं अमित जी तान्या ने लेकर ने। तो आज जो है आज तो बहुत ही चक्कर कटेनों को हैं, बहुत भीड़, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब आज मैं ना वो 3 डॉक्टर तो मिल लिए हैं, जो एक तो जो बच्चों के डॉक्टर हुए हैं, और फिर उसके बाद में फिजियोथेरेपी वाले तभी मिल लिए हैं, स्पीच थेरेपी वाले तभी मिल लिए हैं। बस अब तो न्यूरो सर्जन तय ही मिलना बाकी है, लेकिन उन तय कल मिलेंगी सवेरे। उनकी जो पर्ची है ना वो कट रही है, तो कल सवेरे वक्ते वक्ते नंबर शायद आ जाओगा अगर मैं जल्दी लाइन में लागे तो, क्योंकि बहुत आसनों का इतने चक्कर कटवा दिए ऊपर तड़ा और कदे उस बिल्डिंग में कदे उस बिल्डिंग में इतने ज़्यादा चक्कर कटवा दिए। तो भाई कल जो है देखो भी क्या बताते हैं वो डॉक्टर, और फिर देखते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट हम सोच रहे हैं हाँ चंडीगढ़ ही चलावा PGI में, तो वहीं पे ही चल लगा इसका इलाज। कि ये बताऊंगी कि नहीं फिर मैं आप सभी को बताती हूँ। आज तो बस इतनी ही बातचीत हुई है और ये वहीं पे ही रुक रहे हैं कि फ़ायदा ही बुरा होंगे फिर अटके फिर भागना पड़ेगा, तो वहीं पे ही रूम ले लिया है और चंडीगढ़ में ही रुक रहे हैं। सवेरे वक्त चले जाऊँगे तान्या ने दिखाऊँगे कि कुछ बताऊँगे फिर डॉक्टर, मैं आप तक अपडेट दे दूँगी। और ईब जो है तान्या जा रही थी, वीडियो कॉल आ रही थी, बैठी अपने पापा एक वहाँ पे और सुखना लेक हांडन जा रही हैं सारे के सारे, देखे अंडा हुआ है सुखना लेक तान्या ने। हाँ, तो भाई बस यही बातें थी जो मैंने आप सभी तक शेयर कर दी हैं। पता नहीं मेरा सुबह बहुत ही ज़्यादा मन और डाल हो रहा था, बहुत घबराहट सी बन रही थी मेरी। लेकिन ये मम्मी जी तो बात करी, कुछ डॉक्टर आते मिले हैं वहाँ पे, तो वो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का इतनी दिक्कत लगती को नहीं, मतलब जितनी और बतावे हैं ठीक लग गया, क्योंकि यह एक्टिव है, खेल रहा है, थोड़ी बहुत बोल रहा है, किलकी मारा है। डॉक्टर दौरे भी किलकी मार रहे हैं, डॉक्टर चुटकी वजह बचा के दिखावा है। तो डॉक्टर नुए कवन थे जो ये वाले थे कि इसमें मन तो कोई दिक्कत लगता को नहीं, बाकी जो न्यूरो सर्जन है वो बताएंगे सिर वगैरह की कोई दिक्कत होगी तो। और उसका जो हाथ पैर में दिक्कत बताई थी वो फिजियोथेरेपी कुछ एक्सरसाइज बताई उनने, तो वो करवानी है बस। तो उस डॉक्टर की थोड़ी बात सुनकर थोड़ा हाँ मन सा हल्का हो रहा है। नहीं तो देख लो मैं आज सवेरे 2 बजे उठी थी, रात में 2 बजे के बाद मेरी आँख नहीं लगी है। मतलब सोने की कोशिश करूँ लेकिन नींदे को नहीं आती दिमाग में, चले जावे और इसे चक्कर माज मेरा चोट भी लगी। बेरानी चाकी तो साफ करो थी, लेकिन एकदम तो पता नहीं जो मानू अंधेरा छा गया खा गया, बिरानी के चक्कर होया एकदम, तो फिर चोट लगी, ध्यान बिरानी कड़ा चला गया फिर अर्जमा एकदम, फिर तो चोट लगी लुगी दिखी। बहुत सच में बहुत खून आया है, इतना ज़्यादा दर्द होता ऊँ भी, मतलब थोड़ा अपने नाखून काटने लग जाना, थोड़ा सा नाखून भी एक्स्ट्रा कट जावे है नहीं तो भी कितना दर्द हो, और वो तो जमानू बीचों बीच कट रहा है। बहुत दुखिया सच्ची में, बहुत घनी, मतलब आड़ तक चीज़ लगा थी इस पूरे हाथ में। और जो आंगली को चोट लग रही है ना वह तो जमा सुन पड़ गई थी और जमा सूझ गई थी जब चोट लगने के बाद में, थोड़ी देर बाद में जब ये पट्टी वगैरह करवा कर लेकर आया, इंजेक्शन लग गया है टेटनस का, गोली दवाई दी थी, गोली दवाई ले पीछे फिर चीज़ लगनी बंद हुई है। नहीं तो बहुत दुख था हाथ। तो 2 दिन बाद पट्टी बदलनी है, ये क्या करा, नुकसान पे नुकसान है।
बाकी मैं ठीक हूँ, हौसला में हूँ, फुल हौसला में। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। आपने बहुत बेटी तो बहुत अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, ठीक हो गया अभी तो पक्का। और आपने भी मेरा हौसला बढ़ाया है, आपके कमेंट पढ़ पढ़ कर ना हौसला आवे है। ठीक है, तो चलो जी, फिर अब इस व्लॉग का कर दूँ मैं आड़े एंड। मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट अगले व्लॉग में। पसंद आया तो व्लॉग जाने लाइक कर जियो, कमेंट कर जियो, शेयर कर जियो वीडियो ने। बाय।